I'm here with a very important topic, CBSE Class 9 English Language and Literature. Before that, I would like to welcome you all to JS English World. I hope you all are well and healthy in this COVID period. This is the second year of COVID-19 coronavirus, and still the conditions are not in our favor. So आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट है कमेंट कीजिए और स्वस्थ रहिए, ठीक से पढ़ाई लिखाई कीजिए। स्कूल अभी जा नहीं पाएंगे आप, क्योंकि कंडीशंस जो आपके फेवर में नहीं है। कंडीशंस कब फेवर में आएंगे ये कोई नहीं बता सकता। सभी लोग लगे हुए हैं अपने काम में, डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, सारे लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। पूरा संसार इस प्रॉब्लम्स को झेल रहा है। हम केवल अभी भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये कंडीशंस जो है वो सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए, फिर से हम अपने दोस्तों से मिल सकें, टीचर से मिल सकें, स्कूल में एंजॉय कर सकें। लेकिन हमारे पास फ़िलहाल यही एक ऑप्शन है कि हम घर में बैठें, सुरक्षित रहें और मन से पढ़ाई करें। एज ए इंग्लिश टीचर, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू गो थ्रू द entire chapters thoroughly. In this video, I am going to discuss about the English literature. The course name is English Language and Literature. The course code is 184. Two books of literatures we have here. One is Beehive, that is the main book, and second one is supplementary reader, that is Moments. And third one you will be getting as an English workbook, where you need to solve the questions of reading comprehension, writing compositions and the grammars. ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे कि ये हमारा जो है ये Beehive की बुक है। ये मेन आपका लिटरेचर बुक है। उसके बाद ये आपकी मोमेंट्स की बुक है, ये सेकंड सप्लीमेंट्री रीडर है। इंग्लिश वर्क बुक आप अपने स्कूल से ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मार्केट में अगर अवेलेबल है तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आई एम हियर टू डिस्कस और इंट्रोड्यूस टू। अब इस सब्जेक्ट में क्या है कि 80 मार्क्स है आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन पेपर्स जो है वो 80 मार्क्स के आएंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स। 20 marks will be for internal assessment that your school will provide you, and all together there is 100 marks. आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, एंजॉय करिए, नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे Beehive बुक के बारे में। We will discuss today the book of Beehive. Beehive book is having 11 chapters, and if you will go through your book, with every chapter there is a poem. मतलब हर एक चैप्टर में आपका एक प्रोज है जिसको स्टोरी बोलते हैं, और एक पोएम है, ठीक है। तो हर चैप्टर में आपको एक स्टोरी और एक पोएम, दैट मीन्स अ प्रोज एंड अ पोइट्री आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे लास्ट ईयर क्या था कि कुछ कोर्स में डिलीशन हुआ था, कुछ कोर्स कम कर दिए गए थे। इस बार तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, हो सकता है लेटर ऑन एग्ज़ाम का टाइम में आ सकता है। फिर भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस करेंगे। आई विल इंट्रोड्यूस यू द फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, राइटर्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द राइटर्स। सो द फर्स्ट चैप्टर इन दिस बुक इज़ द फन दे हैड। तो आई होप आप लोग अपने कोर्स का जो डिटेल है वो समझ गए हैं इन शॉर्ट। उसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करते हैं Beehive बुक के बारे में। Beehive बुक में जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। Beehive बुक में हम देखेंगे, Beehive बुक में मैंने क्या आपको बताया, एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर 11 चैप्टर्स एंड ईच चैप्टर इज़ हैविंग अ पोएम। तो Beehive चैप्टर 1, द टाइटल इज़ द फन दे हैड। The Fun They Had, it is written by an American writer
आइजक असीमो। एक्चुअली ये राइटर अमेरिकन है, लेकिन इनका जन्म हुआ था रसिया में, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स नो समथिंग अबाउट द राइटर, अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर में हम लोग क्या समझेंगे कि द राइटर वॉज एन अमेरिकन राइटर, बट ही वॉज born in Russia. He was born on 2nd January 1920 in Russia, and he had written more than 500 storybooks. And most of the storybooks which was based on imagination, that were fictional story. Okay, so basically the chapter, the fun they had is a kind of science fiction. साइंस फिक्शन जानने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस वर्ड फिक्शन का मतलब क्या है। द वर्ड फिक्शन मीन्स द स्टोरी और द आर्टिकल और द थिंग विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। वैसी चीज़ें जो कल्पना पर आधारित है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि 2157 इस साल में, अभी हम लोग कौन से ईयर में जी रहे हैं, 2021। यानी कि अगर आप इसको माइनस करो तो आपको यहाँ मिलते हैं 136। यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि 2157 में पढ़ाई का जो तरीका है, द मोड ऑफ एजुकेशन, द वे द चिल्ड्रन विल बी गेटिंग देयर एजुकेशन, वो कैसा होगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग 2021 में हैं, we are not able to go to school, we are not able to see our friends, meet our friends, to talk to them। कितना मज़ा आता था क्लास में बैठकर हंसी मजाक करते थे, टीचर्स को तंग करते थे, कभी कभी मन से पढ़ाई भी कर लेते थे, टिफ़िन लंच साथ में खाते थे, साथ में खेलते थे, वेरी इन्जॉयमेंट, सारा माहौल कुछ अच्छा था। लेकिन अभी घर में बैठे हुए हैं, मन नहीं लगता है। कुछ अच्छे बच्चे भी, उनको भी बड़ा दुख होता है कि हम अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, अपने टीचर्स से मिल नहीं पा रहे हैं, अपना स्कूल क्लासरूम, वो बेंचेस, सबको मिस कर रहे हैं। तो ये जो है टाइम है, ठीक है। ये टाइम जैसे कहते हैं कि काली रात के बाद, हर काली रात के बाद एक उजाला भरा जो है सवेरा आता है, ठीक है। एवरी डार्क नाइट, आफ्टर एवरी डार्क नाइट वी हैव अ गोल्डन मॉर्निंग। सो होप फॉर द बेस्ट। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो समय आएगा, नॉर्मल होगी सारी चीज़ें, हम भी बैग लेके स्कूल जाएंगे और अपने दोस्तों से मिलेंगे, इस क्लासरूम में बेंच में बैठकर लंच करेंगे, एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो स्टोरी है द फन दे हैड, उसमें हम लोग 2157 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उस समय पता नहीं हम होंगे कि नहीं, आप होंगे कि नहीं, या किस हिस्से में होंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट पढ़ लेते हैं कि उस समय क्या होने वाला है। तो आइजक असीमो के बारे में मैंने आपको बताया, और ये भी मैंने आपको बताया कि हम किस समय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ये एक साइंस फिक्शन की तरह है। बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? सबसे पहला कैरेक्टर, द फर्स्ट कैरेक्टर इज मार्जी, and she is the main character. मेन कैरेक्टर जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। ठीक है। उसके बाद है टॉमी, उसके बाद है काउंटी स्पेक्टर, अब ये कौन कौन है हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, मार्जीज मदर, मार्जीज मदर जिसका नाम है मिसेस जॉन्स। इसमें मार्जी के ग्रैंडफादर का भी डिस्कशन किया गया है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। First of all, I discuss about Margie. Margie was a girl, she was 11 years old and she was taking her education on online mode.
शी वॉज हैविंग हर क्लासरूम इन हिज हाउस इटसेल्फ। मार्जी का जो क्लासरूम था उसके घर में ही था, किसी एक कमरे में था। उस कमरे में बहुत कुछ सेटअप किया हुआ था, कंप्यूटर स्क्रीन था, CPU था, चेयर लगा हुआ था, बैठी रहती थी। सेकेंड वॉज इज टॉमी। टॉमी वॉज 13 years old. ही वॉज अ नेबर ऑफ मार्जी। उसके बाद एक काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ एक कैरेक्टर यूज़ किया। काउंटी इंस्पेक्टर इज़ द पर्सन हु रिपेयर्स द कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर को रिपेयर करता है, ठीक करता है। उसके बाद है मिसेस जॉन्स, जो कि मार्जी की मदर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया, कैरेक्टर्स के बारे में बताया, कुछ चैप्टर के बारे में बताया। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।